अभी हम लोग हैं सोनप्रयाग में और ये राज हो चुके हैं रेडी और मैं भी हो चुकी हूँ रेडी। जा रहे हैं गौरीकुंड, सही करना है। और ये हर्षु भी रेडी हो चुके हैं और अब जा रहे हैं गौरीकुंड, क्योंकि पहले सोचे थे पहले ही जाएंगे गौरीकुंड, लेकिन सोनप्रयाग में ही रुक के यहाँ पे भी यहीं पे ही कमरा वगैरह लेना पड़ा। और यहाँ पे डबल बेड हेलीकॉप्टर के चक्कर में है, लेकिन वो नहीं मिल पाएगा क्योंकि एक दो तीन दिन का वेटिंग लग जाएगा, है ना। तो इसलिए देखते हैं अभी क्या करना है। तो आगे घोड़े वोड़े के साथ भी जा सकते क्योंकि हर्षु भी हैं, तो इसीलिए। और यहाँ पे भी और ये हर्षु और सोनप्रयाग में भी आपको मतलब कमरे मिल जाएंगे डबल बेड के, 3 बेड के। अगर आप सोनप्रयाग में लेते हैं तो वहाँ पे 2000 किराया रहेगा, और अगर आप यहाँ पे लेते हैं सीतापुर में लेंगे तो सीधा आपको आधे किराए में मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ का बाहर का व्यू, अभी तो बहुत धूप हो गया है, तो बहुत ज़्यादा देखिए पूरा धूप हो गया है। अभी ऊपर स्नो हो रहा है लेकिन बाहर बहुत अभी धूप है। अच्छा खासा थोड़ा टेम्परेचर है ठंडा, लेकिन उतना नहीं है। तो हम लोग स्वेटर वगैरह पहले से ही पहन लिए हैं, लेकिन फिर ले जाना पड़ेगा ना, इसीलिए बहुत। यहाँ का ये है सारा चीज़। यहाँ से भी एकदम अच्छा व्यू है। और हेलीकॉप्टर नहीं चलेगा तो हम लोग आगे चलेगा हेलीकॉप्टर। हर्षु कह रहे अब नहीं चलेगा हेलीकॉप्टर। नहीं, पहले से हेलीकॉप्टर चल चुका, अब नहीं चलेगा। पहले से एक और हेलीकॉप्टर देखो। यहाँ पे पास में तो है हेलीपैड, जहाँ पे हम रुके थे यहीं देख के कर लेंगे, इसीलिए हेलीपैड के पास ही आके लिए थे। लेकिन यहाँ पे मतलब ये लग रहा 2-3 दिन का वेटिंग जाने के लिए रह जाएगा, नहीं तो फिर ऑनलाइन बुक करके हम लोग आए नहीं थे, क्योंकि हम लोग को पता नहीं था कि हम लोग कब तक पहुँचेंगे। इसी सारा सामान हम लोगों ने पैक कर लिया है बस। अभी जो है हम लोग पार्किंग में आ गए हैं, यहाँ सोनप्रयाग के पार्किंग में बाइक पार्क कर दिए हैं। और उसके बाद अब यहाँ से टैक्सी लेंगे ना, यहाँ से टैक्सी लेंगे गौरीकुंड के लिए, और वहाँ से देखते हैं फिर उसके बाद क्या करना है। तो यहाँ की ये पार्किंग एरिया है, आपको जो व्यू ऐसा है, यहाँ सब जगह का व्यू अच्छा है। अरे लिखा भी हुआ है हेलमेट और सामान अगर आप रखते हैं चोरी होगी तो उसकी उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। राज अपना फोन निकाल के वो ऑन कर रहे हैं पर्ची। हाँ, वो पर्ची भी देते हैं ना पार्किंग का। ये देखिए है ये रजिस्ट्रेशन एरिया, और आपको यहाँ पे ऑनलाइन पहले से ही करवा के आना पड़ेगा। आप सिंगल हो तो, और अगर आपके साथ कोई है, जैसे मैं राज के साथ में थी, तो ग्रुप में वो नाम आपको ऐड करना पड़ता है। आपके साथ 1 लोग हैं, 2 लोग हैं, 3 लोग, 4 लोग, जो भी हैं। तो यहाँ पे जो 2-3-4 लोग आपके साथ रहेंगे उनका आधार कार्ड लगेगा वेरिफिकेशन के लिए, और सेल्फी ली जाएगी। और एक के नाम पे तो ऑलरेडी मतलब रजिस्ट्रेशन रहता ही है, तो बस वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे सेल्फी लेंगे, आधार कार्ड लेंगे। लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप घर से ही करवा के आएँ, ये बिल्कुल ज़रूरी है। नहीं तो यहाँ पे लिमिटेड ही रजिस्ट्रेशन होता है, जो कि पहले से ही ऑलरेडी फुल हो जाता है। सुबह सुबह ही लोग जाके करवा लेते हैं, और अगर आप 10 बजे 11 बजे तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, इसलिए ऑनलाइन करवा के ही आए। वहीं से फिर आधा किलोमीटर चलने के बाद आपको मिल जाती है टैक्सी, जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं देखिए। और ये बाहर का है व्यू। तो एक यहाँ पे वो है ब्रिज है, और नीचे अच्छी खासी एक नदी बह रही है बहुत बढ़िया। यहाँ तो सारे झरने नदी बहुत बढ़िया ही हैं। तो एक टैक्सी में कम से कम 10 लोगों को बिठाते हैं, पर पर्सन आपका 50 रुपये है। सीट के हिसाब से लेके जाते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम लोग बैठ चुके हैं, और आप भी आएँ तो आपको यहीं से मिल जाएगा। डायरेक्ट जहाँ पे रजिस्ट्रेशन है वहीं से सीधा जाता है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पे जब टैक्सी से उतरते हैं वहाँ से 1 किलोमीटर चलने के बाद ये आ जाता है आपका घोड़े और खच्चर का स्टैंड। पास में है वॉशरूम, देखिए सारे घोड़े लाइन से लगे हुए हैं। तो यहाँ का घोड़े का सरकारी चार्ज है 2950 रुपये, और आप बार्गेनिंग करके भी जा सकते हैं, लेकिन वो आपको फिर हर जगह मतलब जहाँ पे चेकिंग होगी वहाँ पे फिर उतार देंगे। तो इसीलिए ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप वहीं पे आप खुद ही पर्ची ले लें।
तो ये देखिए हम लोग बैठ चुके हैं घोड़े पे और जा रहे हैं। हर्षु है इसलिए हमें घोड़ा लेना पड़ रहा है, नहीं तो शायद हम और राज रहते तो हम पैदल ही जाते, लेकिन रास्ता थोड़ा सा बच्चे के लिए उतना ठीक नहीं है कि हम बच्चे को भी कैरी करके जाएं, तो इसलिए हमें घोड़ा लेना पड़ा। और ये साइड साइड में आपको सारी दुकानें मिल जाएंगी अगर आपको रुक के कुछ खाना पीना है। ज़्यादातर आपको मैगी मिलेंगी और कोल्ड ड्रिंक भी है सारे, तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक उतना बहुत कम पिएगा, सब चाय, मैगी और पराठे ये आपको ज़्यादा मिलेंगे। आपको यहाँ ज़रूरत का हर सामान मिलेगा, नीचे से लेके ऊपर केदारनाथ मंदिर तक, जैसे कि रेनकोट, ग्लव्स और जैकेट, शूज, सब कुछ मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर बाहर जो चीज़ 200 में है वो यहाँ सीधा 400-500 में मिलेगा। अभी हम लोग केदारनाथ, अभी यहाँ से 10 किलोमीटर है, रुके हुए हैं। और ये हर्षु अभी घोड़े से उतर गए हम लोग। अभी घोड़े से उतर गए और अभी यहाँ ऊपर हो रहा है स्नोफॉल। आज तीसरी बार बर्फबारी और राज को देखो सबने रेनकोट पहन ली क्योंकि थोड़ी थोड़ी अभी बारिश भी हो रही है। तो अभी यहाँ पे मैगी, पूरे रास्ते पर बस मैगी ही मैगी मिलती है, मैगी चाय, मैगी चाय, मैगी चाय, बाकी कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिल रही। तो अभी कौन कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिएगा, तो इसीलिए राज पियेंगे चाय और हम और हर्षु खाएंगे मैगी। इसके बाद हम फिर वापस चल दिए और हम पूरी तरीके से बन चुके हैं भूत, रेनकोट पहन के। और यहाँ देखिए बाहर का मौसम और यहाँ का व्यू देखिए, और बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी। और देखिए मतलब ऊपर तो स्नोफॉल हो रहा है, नीचे भी बारिश। जब नीचे बारिश स्टार्ट होती है ना तो ऊपर स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है। अभी हम लोग पहुँच गए हैं केदारनाथ। केदारनाथ से कितने दूरी पे है? 1.5 किलोमीटर। केदारनाथ से 1.5 किलोमीटर दूरी पर है। मैं बताऊंगा। बताओ। अब है हम लोग टेंट में। हाँ, तो यहाँ पे घोड़े पे भी बैठे थे, फिर भी इतना ठंडी लग गया क्योंकि स्नो होने लगा। तो फटाफट जो फर्स्ट जो कैंप पड़ा जहाँ पे घोड़ा उतारा, मतलब हाँ, घोड़ा इससे आगे जाता नहीं है, घोड़ा इससे आगे जाता भी नहीं है। तो और रात भी हो गई थी, तो इससे आगे हम लोग कहाँ जाते। तो पहले टेंट ही मिला तो यही टेंट ले लिए। और अब बस इसके बाद अब सुबह उठेंगे तो सुबह जाएंगे। यहाँ से 1.5 किलोमीटर है दूरी पर और स्नोफॉल हो रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखिए कितना यहाँ कंबल, रजाई वगैरह सब कोई ओढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। और हर्षु को देखो, टेंट के बाहर है ना, टेंट के बाहर तो पूरा बर्फ जम गया। टेंट के ऊपर पूरा बर्फ जम गया। टेंट के बाहर पूरा उसके ऊपर बर्फ जम गया। ये जब हम सुबह उठे तो देखिए बाहर का व्यू कैसा है, पूरा पहाड़ स्नो से भरा हुआ है। ये देखो, हाँ बहुत ठंडी है। राज की टोपी हो गई है गीली, मेरा वाला पहन लिया। तो टोपियों गीला हो गया था हर्षु, और मैं हर्षु का पहलू, हर्षु 3-4 लेके आए थे ना। मेरा पैंट भी गीला, तू रेनकोट पहन के। हर्षु का ये अपना नहीं लेके आए, ज्यादा दिमाग लगाते ना, बोल रहे तो कितना लगेज लेके आओगे। और उसके बाद ये देखो यहाँ का माहौल, ये ऐसे पूरा बर्फ। यहाँ से 1.5 किलोमीटर मंदिर है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर है मंदिर। और उसके बाद बस अब जा रहे हैं। अभी धूप हो गया है लेकिन बर्फ नहीं खत्म हो रही है ना हर्षु? बर्फ हो रही है, कभी नहीं खत्म होगा। हाँ, ऊपर गया था। तीसरी बार बर्फबारी हुई है। देखो अभी उधर धूप है, फिर भी देखो बर्फ कितना ज्यादा है। ये आ गया मंदिर का गेट। और ये देखो अभी हो चुका है पूरी तरीके से धूप, लेकिन अभी भी बर्फ खत्म नहीं हुआ है। हर्षु राज आगे आगे जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ पीछे पीछे। ये देख लो, अगर स्वर्ग देखना है तो पूरा देखो बर्फ से ढका हुआ है। और ये तीसरी लहर है बर्फबारी की। तो जिसको जिसको यहाँ पे आना है ना, एक सेट कपड़ा पहन के आओ और एक सेट लेके आओ, क्योंकि बारिश होती है। और रेनकोट तो बिल्कुल ही लेके आओ, नहीं तो आप बारिश में पूरी तरीके से भीग जाओगे।
और आपका लगेज भी भीग जाएगा। और यहाँ वॉशरूम भी देखिए ऐसे मिल जाएगा आपको, जिसमें 10 रुपये लगते हैं और पानी वगैरह सब चीज़ देंगे आपको। गर्म पानी दे देंगे, ठंडा ठंडा पानी देंगे, लेकिन गर्म पानी लेना है तो अलग से भी चार्ज देना पड़ेगा। ये देखिए रास्ते में जाते समय पड़ता है हेलीपैड, और यहीं से ही अगर बाई द वे अगर कुछ चांस रहे टिकट वगैरह मिलने का तो मिल सकता है। हम आते समय ट्राई करेंगे, देखते हैं अगर हमें मिल जाए तो ठीक है। अभी जाते समय तो पूछा हमने तो बोल रहे हैं कि हाँ मिल जाएगा। रास्ते में आपको पूरा प्रसाद वगैरह मिलते जाएगा, जो जो लेना है देखिए, माला वगैरह, ये है प्रसाद। और ऐसे ही सब कुछ आता है। कोई दर्शन करके आ रहा है, कोई जा रहा है। ये देखिए भीड़ ज़्यादा नहीं है क्योंकि अभी लास्ट सीज़न चल रहा है इसलिए, और ऐसे भी स्नो वगैरह है ना तो इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है। अब देखिए यहाँ से मंदिर की शुरुआत है और यहीं से लाइन लगती है सबकी, और हम भी यहाँ पे लाइन लगाए हुए हैं। अभी देखिए आगे क्या होता है। ये हम केदारनाथ मंदिर के परिसर में पहुंच चुके हैं। 2 घंटे लाइन लगाने के बाद भी हमें दर्शन नहीं हो पाया। अभी इतनी भीड़ है, इतनी भीड़, कम से कम 3-4 घंटे और लग जाएंगे। इसीलिए राज का मुंह थोड़ा सा लटका हुआ, क्योंकि हमारे पास बच्चा भी है तो हम कितनी देर लाइन लगा के खड़े रहें। तो हम यहाँ परिसर में आ गए। हमने सोचा यहीं से ब्लॉग कर लेते हैं। और देखिए ये मंदिर है और वहाँ के पीछे का सारा व्यू ये देखिए, यही वाले। तो हमने यहीं से दर्शन कर लिए हैं फिलहाल। और ये देखिए नंदी बाबा है मंदिर के जस्ट सामने ही, और इनका भी आशीर्वाद हर कोई ले लेता। कहते हैं नंदी बाबा को जो बोल दो वो महादेव तक पहुंच जाता है। तो हम यहीं पे ही अपनी जो बात बोलनी थी वो बोले हैं। फिर हम गए पीछे तो देखिए वहाँ पे VIP लाइन लगा हुआ था, जिसका पर पर्सन 2100 रुपये टोकन था। तो वहाँ से हमने टोकन लिया। और ये देखिए वहाँ 10-15 लोग थे, लेकिन हमें यहाँ जाके उन्होंने, एक पुलिस वाले भैया थे, उन्होंने डायरेक्ट दर्शन करवा दिया क्योंकि हमारे पास बच्चा था। और ये दर्शन जस्ट मंदिर के पीछे से हम लोग अंदर कर लिए हैं दर्शन अच्छा खासा। और ये जो केदारनाथ जी के ऊपर जो था वो ये क्या कह सकते हैं इसको, ये उन्होंने दिया, पंडित जी ने हमें, अरे राज को भी दिया। और ये एकदम वहाँ शिवलिंग का है। ये शिवलिंग का ही है बिल्कुल, जो चढ़ा हुआ है। हाँ वो पत्थर, वो सॉरी पटका है। और ये मुझे पंडित जी ने फूल भी दिया। और कम से कम हमें 5 मिनट तक दर्शन करवाया। हर्षु को भी 2 बार मत्था टिका, मुझे और राज को अच्छे से बढ़िया से दर्शन। ये वो भीम पत्थर है जो यहाँ का झील टूटा हुआ था जब, तो सारा पानी जब इधर उधर से चला गया था, तो इस पत्थर की वजह से मंदिर बच गया था। या ये कह सकते हैं कि महादेव की कृपा थी जो मंदिर बच गया था। और उसके आगे ये भीम पत्थर है, तो यही वो पत्थर है। ये है आदि गुरु शंकराचार्य जी, जो एक गोल सा मतलब एक ग्राउंड सा बना हुआ है, उसके अंदर इनकी मूर्ति है। पहले जब आपदा आई हुई थी उस टाइम ये मतलब उसमें ख़त्म हो गए थे, या कह सकते हैं कि पानी में बह गए थे। पहले इनका छोटा सा मूर्ति था, अब इनका यहाँ बड़ा सा मूर्ति हो गया है। तो ये हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी। अभी भी देखिए सामने के गेट से जिसको दर्शन करना है वो देखो बैरिकेटिंग से लाइन लगी हुई है। बैरिकेटिंग के अंदर देखिए कितनी लंबी लाइन, हमें कम से कम और 3-4 घंटे लग जाते। इसीलिए हमें तो पता भी नहीं था, हम तो बिना दर्शन किए जा रहे थे। हम तो पीछे देखिए VIP वालों का लाइन था, तो बच्चे की वजह से हमें VIP वाला ऑप्शन चूज करना पड़ा। नहीं तो अगर हम और राज रहते ना तो हम लाइन लगा के ही दर्शन करते। बेशक से 4 घंटे लगते चाहे 5 घंटे लगते, लेकिन बच्चा है तो इसलिए क्या। अभी टिकट नहीं मिला यहाँ से जाने का। सुबह जा रहे थे तो बोल रहे थे टिकट मिल जाएगा, लेकिन इतने टाइम इसलिए नहीं मिला क्योंकि यहाँ अगर कोई कैंसिल करेगा ना तो ही आपको टिकट मिलेगा। इसलिए हेलीपैड से हम लोग वापस आ गए और फिर से वापस से वही घोड़ा कर रहे हैं। लेकिन एक बात, अगर आप घोड़ा कर रहे हो ना तो ध्यान रखना घोड़े वाले भैया का ID ले लेना। एक मैंने ले लिया है, एक राज ने ले लिया है। ये जरूर बिल्कुल ले लेना, एकदम ज़रूरी है। नहीं तो बहुत लोग नहीं देते हैं तो आपके पास गड़बड़ भी हो सकता है। वो बोलेंगे घोड़ा लेके आ रहे हैं और वो आगे चले जाते हैं, तो इसलिए आप ये तो हर हर महादेव। और आज हमें पता चल गया अगर भगवान को दर्शन देना ही है ना तो आप अगर यहाँ से हार के लौट भी रहे हो ना तो भी आपको दर्शन वो दे ही देंगे। जैसे हम लोग यहाँ से जा रहे थे लेकिन हम लोग फिर भी दर्शन कर लिए। और अगर आपको दर्शन नहीं देना है भगवान को ना तो आप कितना भी यहाँ पे कितना भी कोशिश कर लो आपको दर्शन नहीं मिलेगा। तो हमें तो इस बात की खुशी है कि हमें बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। हर हर महादेव।